हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर इंडिया में हवा तनाव से भरी थी। हजारों भारतीय जलियांवाला बाग नाम के एक पब्लिक गार्डन में इकट्ठा हुए थे। वो दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे। ये एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी। बैसाखी का दिन था, सिखों का एक बड़ा त्योहार, और बहुत से लोग आसपास के गांवों से इसे मनाने आए थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से अनजान भीड़ शांति से इकट्ठी हुई। उन्हें उस भयावह घटना का अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रही थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, सैनिकों के साथ बाग में पहुंचा। डायर, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, इकट्ठा हुए भारतीयों को एक सबक सिखाने पर तुला हुआ था। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियों की आवाज बाग में गूंज उठी। उत्सव के दिन को एक बुरे सपने में बदल दिया। जैसे ही गोलियां हवा में चलीं, भीड़ दहशत में आ गई। बाग की ऊंची दीवारों में फंसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग गोलियों से बचने की उम्मीद में कुएं में कूद गए। गोलीबारी 10 मिनट तक चलती रही, जिससे एक अकल्पनीय नरसंहार हुआ। सैकड़ों लोग मरे हुए या मरते हुए पड़े थे, उनके शरीर जमीन पर बिखरे हुए थे। कभी शांतिपूर्ण रहा बाग अब ब्रिटिश क्रूरता का खून से सना हुआ गवाह था। नरसंहार की खबर ने पूरे भारत और ब्रिटेन में सदमे की लहर दौड़ा दी। इस क्रूर कृत्य, निहत्थे नागरिकों की अंधाधुंध हत्या ने आक्रोश और निंदा को जन्म दिया। भारी दबाव में ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए। डायर, हालांकि कुछ लोगों द्वारा निंदा की गई, लेकिन उसके क्रूर रणनीति का समर्थन करने वालों ने उसे हीरो माना। यह नरसंहार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की आग को और भड़का दिया। भाग 5, बदले का बीज। जलियांवाला बाग की घटनाओं से हमेशा के लिए घायल लोगों में ऊधम सिंह नाम का एक युवक भी था। सिंह, जिसने नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था, ने उस दिन मारे गए निर्दोष लोगों का बदला लेने की कसम खाई। न्याय की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर सिंह ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने उसकी नियति को जलियांवाला बाग की विरासत के साथ जोड़ दिया। उसने नरसंहार को एक अलग घटना के रूप में नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में देखा। भाग 6, हत्यारे का निशाना। वर्षों बाद ऊधम सिंह खुद को लंदन में पाया, जहां उसने सर माइकल और डायर का पता लगाया, जो नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और डायर के कार्यों के प्रबल समर्थक थे, ने उन नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिनके कारण यह त्रासदी हुई। 13 मार्च 1940 को सिंह ने एक सार्वजनिक सभा में ओडायर का सामना किया और उसे गोली मार दी। सिंह के इस कृत्य ने ब्रिटिश प्रतिष्ठान को झकझोर कर रख दिया, जिससे उन्हें भारत में अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 7, नरसंहार की गूंज। ऊधम सिंह के प्रतिशोध के कार्य ने जलियांवाला बाग की स्मृति को फिर से ध्यान में ला दिया। उसका मुकदमा और बाद में फांसी ने उसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक शहीद बना दिया। सिंह की कहानी उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत और लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए जाने वाली हद तक की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 8, जलियांवाला बाग को याद करते हुए। आज जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है। दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान हैं, उस दुखद दिन की एक भयानक याद। हर साल नरसंहार की बरसी पर पूरे भारत से लोग जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। भाग 9, आजादी की विरासत। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत की सामूहिक स्मृति में अंकित है, जो स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने वाले संघर्ष और बलिदान का प्रमाण है। यह स्वतंत्रता के महत्व और उत्पीड़न की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। उस भयावह दिन की गूंज गूंजती रहती है, भावी पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।